चैत्र शुक्ल एकादशी है आज 2079 मंगलवार 12 अप्रैल 2022 प्रातः के 6:30 बजे चाहते हैं। अनुमान से बोल रहा हूँ मित्रों ये हमारा काल यात्रा और पुनर्जन्म इसका 11वां सत्र है और सोहेल खान सबसे जल्दी आ गए। नमस्कार। और ये अभी सुबह ही मैंने समीक्षा सत्र दूसरा डाला है। 6 से लेकर 10 तक जो हमारी चर्चा हुई उसका समीक्षा सत्र इस तरह से उपयोगी है कि जो बाद में जुड़ने वाले मित्र हैं, जैसे सोहेल खान बाद में जुड़े हैं, तो वो समीक्षा सत्र देख लें। सोहेल खान, आप मेरे वीडियो से जुड़ना चाहते हैं तो अपना मोबाइल व्हाट्सएप नंबर दे दें और मैं कोशिश करूंगा कि रविवार तक आपको जोड़ लूँ। तो हमने समीक्षा सत्रों में और समरी डाली है ताकि नए आने वाले मित्र बाद में उनको एक ही वीडियो देख करके और वो जिस्ट जान लें। फिर जिनको पूरा जानना है काल यात्रा और टाइम ट्रेवल और पुनर्जन्म के बारे में, वो उपलब्ध हैं सारे वीडियो। ये न जानने से क्या होता है, न जानना और न स्वीकार करना, ये आज के मानव का जैसे पहचान हो गई है। या तो कहेंगे सुनेंगे नहीं, और किसी ने ज़बरदस्ती सुना दिया तो मानेंगे नहीं। ये हमारी शिक्षा पद्धति का, हमारे जीने के ढंग का, हमारी परंपरा से जो हमने पकड़ रखा है, उस सब का परिणाम है। अच्छा है मित्रों, मेरे लिए तो अच्छा है कि कम से कम हर तरह के प्रश्न आते हैं। अविश्वास से भरे प्रश्न भी आते हैं। अविश्वास का अर्थ ये नहीं है कि मैं उसको नकार रहा हूँ। देखिए, तर्क शुद्ध सारी बात होनी चाहिए, और तर्क में बहुत विश्वास अंधश्रद्धा बन जाता है। अंधश्रद्धा से बात होगी तो बात बनेगी नहीं। मित्रों, सत्य को जानना जो है वो बड़ा थोड़ा सा दो धारी तलवार पर चलने जैसा है। सत्य को न जाने बिना और न माने बिना क्या होता है, इसको जरा जांच लें। मैं अपने उदाहरण से शुरू करूं। कल मैं आपसे बात कर रहा था तो कल मैं बहुत स्वस्थ था और बहुत तेज़ी से बोल रहा था, घूमते घूमते बोल रहा था। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरी सांस में उठाव है, मैं चल नहीं पा रहा हूं और एक जगह बैठ गया हूं। नीचे घूमने उतरा हूं लेकिन मैं एक जगह बैठ गया हूँ। मेरी सांस में उठा हुआ है, आपको अनुभव में आ जाएगा। क्यों हुआ ये? क्योंकि कल रात को, और श्रीमती जी ने मुझे रात को सोते समय कस्टर्ड दे दिया। अब कस्टर्ड में फल थे मेरी पसंद के, दूध था और कस्टर्ड मिला हुआ था, तो मैं लालच में खा गया। अब खा गया तो उसका दुष्परिणाम भोगना ही पड़ेगा। वो मेरा सभी का शरीर का तंत्र ऐसा है कि तन और मन जुड़ा हुआ है। तो ये शरीर के साथ अत्याचार हुआ, मुझे नहीं खाना चाहिए था, मेरे स्वभाव में नहीं है। शाम के समय में मैं न के बराबर खाता हूँ, लिक्विड लेता हूँ, तो पूरा ले चुका था पहले ही। 6 बजे से पहले ले लेता हूँ, और मेरा डिनर पूरा हो गया था। लेकिन रात को लगभग 9 बजे कस्टर्ड खाया, 11 बजे सोता हूँ रिसर्च वगैरह का काम करके। तो आज ये दुष्परिणाम देख रहा हूँ। थोड़ी देर चलूँगा मित्रों, कितना चल पाऊँगा मैं कह नहीं सकता। मैंने अपनी बात कही, अब मैं ज़रा विज्ञान की तरफ से बात कहने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आजकल विज्ञान सबका सिर चढ़ा बैठा है। विज्ञान की बात सब मान लेते हैं, विज्ञान ही नहीं मानता। विज्ञान नहीं मानता, इसका दुष्परिणाम क्या हुआ? विज्ञान की सारी खोजें जो है, सारे उपकरण जो हमारे हाथ में हैं, जैसे अभी ये मोबाइल में हमारे हाथ में है, तो ये विज्ञान ने दिया कि भाई संवाद के लिए
पूरी दुनिया का सब आप जान लो, और अभी जैसे संवाद हमारा चल रहा है, संवाद बन जाए। हुआ क्या, मोबाइल का कैसा प्रयोग होता है आप सब जानते हैं, इंटरनेट का कैसा प्रयोग होता है, दुरुपयोग होता है। और वर्चुअल वर्ल्ड ने और इतना ज़्यादा भ्रम का जाल खड़ा कर दिया है कि आदमी को निकलना मुश्किल है, फंसता चला जाता है। ये विज्ञान की उपलब्धियों के जिक्र कर रहा हूँ मैं, क्योंकि विज्ञान ने नहीं स्वीकार किया, विज्ञान ने ये स्वीकार ही नहीं किया कि मेरे आँखों से जो दिखता है वो कम है, पूरा नहीं दिखता, और मुझे और कुछ करना पड़ेगा। अब मजबूरी में ऑकल्ट पर विज्ञान काम करने को उतरा है। मेटाफिजिक्स जो है उस पर विज्ञान की एक नई शाखा वो काम करने के लिए लगी है। लेकिन ये अलग अलग शाखाएं अपना अलग अलग काम करती है। जो मूल वैज्ञानिक धारा है, जो रिसर्च में लगे हैं, जो नासा और परमाणु को भंग करके और शक्ति के नए नए स्रोत निकालने में लगे हैं, और नए नए जो उपकरण दे रहे हैं, सुरेंद्र दागदी बहुत दिनों बाद, आओ भैया, तो ये सब जो है वो नहीं स्वीकार करते हैं, ये चेतना के अस्तित्व को ही नहीं स्वीकार करते। अब नहीं स्वीकार करने से, जब चेतना के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया तो उस पार की कोई भी बात उनको स्वीकार नहीं होगी। मैं इस पार की उस पार, इस पार उस पार की बात बहुत आराम से करता हूँ, और वो स्वीकार नहीं करते। इसलिए एक गलत कॉन्सेप्ट कि जब उस पार कहते हैं तो कोई स्वर्ग नरक वाली बात और सातवें आसमान की बात वो आ जाती है। वो भी भारत की तरफ से जो गलती हुई उस कारण से आई है। लेकिन अभी हम विज्ञान की गलतियों को पकड़ रहे हैं, भारत की गलतियों की बात भी करेंगे मित्रों, करना पड़ेगा हमको, भारत की गलतियों का बात भी करना ही पड़ेगा, क्योंकि भारत बुरी तरह से और एक वैचारिक द्वंद्व में फंसा है। मेरे करोड़ों भाई सोहेल खान की श्रेणी के, वो एक वैचारिक द्वंद्व में पड़े हैं, हमको बाहर निकलना ही पड़ेगा। अच्छा सोहेल नमस्ते, ठीक है, टाटा कर रहा है। तो विज्ञान जो है वो सत्य को स्वीकार न करने के कारण से, और आज उसने वो फंस गया है, वो क्वांटम में फंसा, वो टाइम ट्रेवल के चक्कर में फंसा, और फंसावट इतनी गहरी हो गई कि दूर तक चले जा रहा है, दूर तक चले जा रहा है। और साइंस जो है वो अब अपने इस, साइंस की मुश्किल ये है कि इन उपलब्धियों का दुरुपयोग वो रोक ही नहीं सकता, कोई उपाय नहीं है, दुनिया में किसी के पास उपाय नहीं है। देखिए, ये सत्य को स्वीकार नहीं करने का विज्ञान की तरफ से मैंने आपको एक छोटा सा परिणाम बताया कि विज्ञान और सत्य को पूरा जानना नहीं चाहता, नकारता है। नहीं तो उपलब्धि है, भारत के सारे ग्रंथ तो विदेशी और शक्तियां ले गई और उस पर काम कर रही है। जर्मनी में संस्कृत के हमारे ग्रंथों पर लंबे समय से बहुत काम हो रहा है। जर्मनी क्यों, बाकी जगह भी काम हो रहा है, लेकिन वो अलग धाराएं अलग तरह से अपना काम कर रही हैं। ये अलग, जैसे एक ही परिवार में और पति अलग, पत्नी अलग, बेटा अलग, बहू अलग, सब एक छत के नीचे रहते ज़रूर हैं पर साथ साथ तो नहीं रहते। ये हमारे घरों की स्थितियां हैं। बिल्कुल वैसे ही ये विज्ञान की उपलब्धियां अलग चल रही है, और ये जो हमारे पुराने ग्रंथों की खोज में लगे हैं वो अलग धाराएं चली है, वो अलग अलग अपनी अपनी राग अलापते रहते हैं जी, मिलान नहीं है। घर में भी ये सर्वदूर है मित्रों। इसमें कहीं आप सत्य को पूरा स्वीकार न करने के कारण, न सुनने के कारण, पहले तो सुनेंगे नहीं, सुन लिया तो करेंगे नहीं, इस जिद में है। विज्ञान भी है और हमारा इंसान जो है विश्वव्यापी, वो सारा का सारा इस दुविधा में पड़ा है कि या तो सुनेंगे नहीं या तो मानेंगे नहीं, सुन लिया तो मानेंगे नहीं। मित्रों, ये ज्ञान यात्रा है। जान लेने से मानव की, धरती की समस्याओं का निदान दिखता है। जान लेने से दिखता है, जान लेने से दिखता है
ये भी मैं गारंटी नहीं ले रहा हूं मित्रों। खोजना पड़ता है अपनी समस्या को स्वयं अपने ऊपर लेकर के। भाई मैंने कोई दोष किया है, दोष में ना दुख होता नहीं। यहाँ से शुरू करके तो विश्व ने, विज्ञान ने कोई दोष किए हैं, विज्ञान फंस गया। हमारे भारतीय के आध्यात्मिक पुरुष और धर्म फैलाने के नाम पर, अब देखिए मैं अगले सत्र में कहूँगा इस बात को, क्योंकि ये बात भी बड़ी बात है। एक बार विज्ञान के रास्ते ही हम इसको समअप करते हैं बात को, कि विज्ञान या इंसान जब तक अपने सत्य को खोजने में नहीं लगता, पूरा सत्य जानने की कोशिश नहीं करता और कोशिश को नकारता है, तब तक उलझन में चलते ही रहना है, पड़े रहना है मित्रों। दूसरा कोई उपाय है नहीं, बनता नहीं है। आपकी मर्जी है, विज्ञान की मर्जी है, जैसे चाहे चले। मानव की स्वतंत्रता है, जैसे चाहे चले। लेकिन सत्य की खोज में जो लगे हैं वो तो कहेंगे मित्रों। सुकरात ने भी कहा, ईसा मसीह ने भी कहा, मोहम्मद ने भी कहा, जितने महापुरुष आए। मीरा ने कहा, विष का प्याला पीना पड़ा। और बाकी सब जिन्होंने अपने समय में सत्य को कहा, उनको अस्वीकार किया गया, उनको नकारा गया, उनको सूली पर लटकाया गया। तो अपने सत्य को नाना दिशाओं से देख करके, 7 आयाम कम से कम, ये एक मेरे मित्र का पूछा हुआ प्रश्न है कि 7 आयाम कौन कौन से हैं। चर्चा करूंगा मित्रों। मैं थोड़ा सा उस भूमिका तक आ जाऊं। प्रश्न बड़े हैं। पिछले 6 से 10 के बीच में जो सत्र चले, उसमें भी कई प्रश्न आए। मैं उन प्रश्नों को समय से पहले आ गए ऐसा कह करके, और समय पर इनका उत्तर स्वयं मिलेगा। मैं आपसे क्षमा लेता हूं मित्रों। मैं समय से पूर्व अगर मैं प्रश्न के उत्तर देने में लगा तो अपनी बात को कह नहीं सकूंगा। मित्रों, जब समय आएगा तब उन सारे प्रश्नों के उत्तर आप विश्वास कर सकते हैं तो करिए, नहीं कर सकते हैं तो आपकी मर्जी है, स्वतंत्र है आप। नमस्कार मित्रों। ओ